हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पार्ट। जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज वो बहुत काम का है, इम्पोर्टेंट है। कुछ हम नए कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और नए कुछ तरह के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें लास्ट वीडियो में जो आपको कॉम्बिनेशन में 10 से 0 से लेकर 10 से 10 की वैल्यू कैलकुलेट करने को दी थी, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो वो फॉर्मूला अभी हम देखते हैं। आपको मैंने जो 10 से 0 से लेकर 10 से 10 तक की वैल्यूज़ दी थी वो मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखिएगा सही है। शायद आप लोगों के भी यही निकली होगी। 10 से 0 की वैल्यू आ रही थी 1, 10 से 1 की आ रही थी 10, 10 से 2 की आ रही थी 45, ये आ रही थी ना। 10 से 3 की 10, 9, 8 अपॉन 3, 2, 1, तो इसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास 120। कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी? 120। 10 से 4 की 210 और 10 से 5 की 252। आप एक बार वैल्यू चाहे तो चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, देख लीजिएगा एक बार, शायद यही आएंगी। अब 10 से 6 की वैल्यू भी कितनी आ रही थी आपके पास? 210। 10 से 7 की 120 और 10 से 8 की 45 और 10 से 9 की 10 और ये 10 से 10 की 1 आ रही थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 10 से 4 तो 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। लास्ट क्लास में हमने इसको ऐसे ओपन करना सीखा था ना, 10 को रिवर्स 4 टाइम्स, 4 को रिवर्स 4 टाइम्स। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा तो 7 3 जा 2 1 0। ओके, तो ये यही वैल्यूज आ रही थी। अब यहाँ पे हमें नया कंसेप्ट क्या सीखना है, वो ये है, मैं बीच वाली वैल्यूज हटा देता हूँ। क्या करा मैंने? ये वैल्यूज हटा दी। ठीक है, अब देखो 10 से 0 इन सब के इक्वल है, तो इनको मैं एक बार थोड़ा फ्रेश और लिख लेता हूँ ताकि हम फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो देखो 10 से 9 किसके इक्वल है? 10 से 1 के। 10 से 8 किसके इक्वल है? 10 से 2 के। 10 से 7 किसके इक्वल है? 10 से 3 के। तो देखिए कुछ कंसेप्ट या कुछ सिमिलरिटी चल रही है क्या यहाँ पर? कुछ सम्मितता चल रही है क्या कि हाँ कुछ रूल फॉलो हो रहा है। देखो 10 में से 9 माइनस करो 1 आ गया, 10 में से 8 माइनस करो 2 आ गया, 10 में से 7 माइनस करो 3 आ गया। क्या ऐसा आगे भी हो रहा है क्या? 10 से 6 तो 10 में से 6 माइनस करो 10 से 4, और ऐसे माइनस करने वाले वैल्यू की सेम आती है, और आप लोग ये प्रूव कर चुके हैं। तो ये रूल समझ में आया। तो इसके पीछे का राज क्या है कि 10 से 10 माइनस 8, या तो 10 में से 2 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, या 10 में से 8 माइनस कर दो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का राज ये है। अब इसी के बिहाफ पर आप कुछ और वैल्यू निकाल के बताइएगा। जैसे मैं लिखूं, आपको मन ही मन में बोलना है कि क्या आंसर आएगा। जैसे देखते हैं हम 10 से 10, तो 10 से 10, तो 10 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 से 0, इसलिए वो पहली वाली वैल्यू आ रही थी। चलो बताइएगा जल्दी से। 20 से 15 इज इक्वल्स टू 20 सी 15 किसके इक्वल होगा? वही 20 में से 15 माइनस कर दो तो किसके इक्वल आएगा? ये 5 के। ठीक है, अब 12 से 8 किसके इक्वल आएगा? 12 से 8 किसके इक्वल आएगा? 12 से 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 12 से 4। ओके, और एक बात और, ये वैल्यूज बराबर है ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी बराबर है, तो नीचे वाली वैल्यूज का सम देखो 15 और 5 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 10 और 0 10, 7 और 3 10, ये भी ध्यान रखना। तो फॉर्मूला बनाते हैं हम, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैंने नाम दे रखा है मिसिंग फॉर्मूला। क्या नाम दे रखा है? मिसिंग फॉर्मूला। मिसिंग फॉर्मूला क्यों दे रखा है? क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना भूल जाते हैं। और ये ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूले की वजह से हमेशा अननोन वेरिएबल के 2 आंसर आते हैं। 2 आंसर कैसे? जैसे 20 20 है तो एक 15 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको और 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। ओके, देखिए अब इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों है, कहाँ है,
वो देखिए। और ये ध्यान रखना, मिसिंग फॉर्मूला इसको अप्लाई करना भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं वो हम देखेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि tan(c)2 को हमने कैसे सॉल्व करना सीखा था लास्ट वीडियो में। 10 को उल्टा 2 बार लिख लो और 2 × 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सपोज करो tan(c)8 आ गया। अब tan(c)8 का मतलब अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 को रिवर्स 8 टाइम लिखना पड़ेगा। तो लिख के देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 को भी लिख लो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3 तक ये कैंसिल हो रहा है। फाइनली क्या बचा, 10 × 9, 2 × 1, ए की वैल्यू आ रही है ना। तो हम 8 टाइम्स क्यों लिखें, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ना। तो tan(c)8 को इस फॉर्मूले से क्या लिख देते हैं, tan(c)2। तो 8 टाइम ओपन करना ज्यादा इजी है या 2 टाइम ओपन करना, यह आपको डिसाइड करना है। अगर आपको 8 टाइम पसंद आ रहा है तो ये लगा दीजिए, या ये मिसिंग फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे इसका यूजफुल आपको पता चलेगा कि कहाँ यूज आ सकता है यूज। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, जैसे सपोज करो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। 100C97, अब हम इसको 97 टाइम ओपन थोड़ा ना करेंगे, पागल हो जाएंगे हम तो ओपन करते करते, कैलकुलेटर से भी किसी से भी। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कितना लिखेंगे, 100C3, 197। अब 3 टाइम ओपन करना ज़्यादा इजी है ना, तो जल्दी हो जाएगा। तो बस ऐसी जगह ही ये फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, तो आपके एक तो ये फॉर्मूला हुआ, ये ध्यान रखना मिसिंग फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की वजह से ही हमें 2 आंसर्स मिलते हैं। किसमें, कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के कुछ कंसेप्ट। जैसे मैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं एक तो एक रूल और पढ़ना था, वो भी हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ। पास्कल्स रूल। पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल्स रूल क्या कहता है वो देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है, क्या है पास्कल रूल, क्या कहता है कि tan(c)5 प्लस tan(c)4। ठीक है, क्या, tan(c)5 प्लस tan(c)4। ऊपर क्या होना चाहिए, tan एक जैसा, और नीचे क्या होना चाहिए, 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस, 1 का। तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाते हैं, 10 का तो हो जाता है 11, और इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 5। तो क्या बन जाएगा ये 5। क्या बोला, ऊपर सेम होने चाहिए और नीचे ओनली 1 का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, 1 का। ये ध्यान रखना, 1 के अलावा अगर और कोई डिफरेंस हुआ तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब वापस देखो, tan(c)6 प्लस tan(c)5, तो कितना होगा, सेम है, 1 का डिफरेंस है, 11(c)6 बड़ी वाली वैल्यू आएगी, ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर कौन है यहाँ पर, 5, यहाँ पर 6। 12(c)8 प्लस 12(c)7, तो देखो 12 और 1 का डिफरेंस है, तो 13c। दोनों में ग्रेटर कौन है, 8। ठीक है, मेरे को इसका रिप्लाई दीजिएगा। 15c7 प्लस 15c8, एक तो इसका आपको रिप्लाई देना है, एक देना है 20c18 प्लस 20c16। इन दोनों का आपको रिप्लाई देना है, और इन दोनों का रिप्लाई देकर आपको ये फॉर्मूला बनाना है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू, देखो n सेम है और 1 का डिफरेंस है ना, तो क्या होगा ये आपको बताना है फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो
तो ये तो क्या होता है, पास्कल रूल। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो बहुत काम का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आपको करने को दूंगा, आपको थोड़ा टेंशन में डालूंगा, उसके बाद ही हम इसको वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये 3 होमवर्क आपके लिए हैं, ये आपको बताने हैं। ओके, क्लियर है? इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पास्कल रूल पढ़ा, वैसे ही हमने परम्यूटेशन में एक रूल पढ़े थे, 2 फॉर्मूलेस पढ़े थे। क्या? n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r का अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? अरेंजमेंट, व्यवस्था, r का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब व्यवस्था तो करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है कि एक पर्टिकुलर को हमेशा लिया जाए, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज इंक्लूडेड एंड वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एक को हमेशा छोड़ दिया जाए। तो याद है इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? r डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? n माइनस 1 पी आर। टोटल में से कितना माइनस कर दो? n माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? देखो रिकॉल कीजिए इसको। ओके, आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब देखो हमारे पास ये 2 रिजल्ट है, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज एक्सक्लूडेड, हमेशा छोड़ा जाए, और ऑलवेज इंक्लूडेड। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? देखो r डॉट n माइनस 1 पी आर माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 पी आर। तो इन दोनों का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है? एन पी आर के इक्वल होता है। ये वैसे तो अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो एक पूरा डेरिवेशन होता है, जैसे पास्कल रूल था उसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव है तो आपको इसका पैटर्न का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला। ओके, अब आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें डिस्कस करने थे कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इनमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में आते हैं, कुछ स्पेशल केसेस के जो फॉर्मूलेस बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कर चुके हैं, मैं तब तक वो रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ रूल मैंने लिखे हैं, 2 रूल, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, इनको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। आपके पास टोटल n थिंग्स हैं, उसमें से r आपको एक साथ में लेनी है, उनका परम्यूटेशन आपको कैलकुलेट करना है। व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड r टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट, और किसी भी अरेंजमेंट कोई भी जो नंबर इसे n थिंग्स लें वो n की n r बार रिपीट हो सकती है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास डिजिट्स हैं कौन कौन से? 5 6 7 8। क्या है? 5 6 7 8। और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ है, तो कितने भी रिपीटेशन हो सकते हैं। तो बताइए इस फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 1 2 3 4। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। ओके, इस पहले स्थान को 4 तरीकों से फिलअप किया जा सकता है, या तो 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 7 आ जाए, या 8 आ जाए। अब बोलेंगे ईच थिंग में बी रिपीटेड, प्रत्येक वस्तु को रिपीट किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक डिजिट को, ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो बताइए यहां पर सेकंड प्लेस के लिए अगेन कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? रिपीटेशन हो सकता है ना, तो यहां पर 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और 8 भी आ सकता है। तो इसके लिए भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस। सिमिलरली इसके लिए भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 ऑप्शंस। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 डिफरेंट वर्क डन टुगेदर, देन 4 पावर 3। अब देखिए हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 4। कितने डिजिट का नंबर बनाना था? 3। टोटल कितने थे? n। कितने का अरेंजमेंट करना था? r एट अ टाइम, 4 में से 3 एट अ टाइम। तो क्या हुआ? रिपीटेशन वाले केस में रिपीटेड में n पावर r, तो n पावर r, तो 4 पावर 3। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट है हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब यहां पर कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। मतलब
कुछ या सभी को एक साथ ले लो, या तो कुछ को ले लो या फिर सभी को एक साथ लेकर कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा वो वाला। बुक में जो क्वेश्चन है, इसका बुक में भी क्वेश्चन है, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो बुक का आप लोग कीजिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 4, A B C D। हमें क्या करना है? इनको पार्टी में इनवाइट करना है। ठीक है, तो मेरे को करना है, तो मैं कितने तरीके से इनको इनवाइट कर सकता हूं? कुछ को या सभी को? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिफरेंट गेस्ट टेकिंग सम और ऑल ऑफ 4 गेस्ट एट अ टाइम। तो कितने तरीके से मैं इनको इनवाइट कर सकता हूं? तो पहला तो है डायरेक्ट कंसेप्ट, तो कितने पर्सन से ये? 4। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 की पावर 4 - 1, 16 - 1 इक्वल्स टू 15। ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला। अब कंसेप्ट क्या है बेसिकली इसके पीछे? देखिए, इस एक पर्सन के साथ कितनी कंडीशंस अवेलेबल है, या तो हम इसको इनवाइट करें या इसको इनवाइट ना करें। तो इसका मतलब एक स्टूडेंट के साथ या एक फ्रेंड के साथ हमारे पास 2 केसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, सिमिलरली बी को भी हम या तो इनवाइट करें या नहीं करें। इसके साथ भी कितने केसेस अवेलेबल हैं? 2। सिमिलरली इसके साथ भी 2 होंगे और इसके साथ भी क्या होंगे? 2 केसेस होंगे। डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, टोटल केसेस कितने हो गए? 16। ठीक है, अब ये जो 16 केसेस हैं, ये कौन से केसेस हैं? या तो इनवाइट करो या मत करो, करो या मत करो, मतलब इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। मैंने क्या पूछा था आपसे, या क्वेश्चन क्या पूछेगा? कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, इनविटेशन दिए जा सकते हैं। इनवाइट तो करना ही है। अब इसमें एक केसेस, कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस में एक केसेस हमेशा, एक केस हमेशा ऐसा रहेगा जो नो वाला होगा, मतलब हम किसी को भी इनवाइट नहीं करें। तो किसी को भी इनवाइट नहीं करने का तरीका क्या होगा? एक तो -1 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया, 4 क्वेश्चंस दे दिए, आपको कितने तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, तो आपसे पूछ लिया, तो या तो इसका आंसर दें या नहीं दें, आंसर दें या नहीं दें, आंसर दें या नहीं दें, आंसर दें या नहीं दें। तो 16 वेज से हम आंसर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आंसर देने के प्रोसेस, आंसर देने के नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितने तरीके से दे सकते हैं। तो एक तरीका वो हुआ ना कॉपी खाली छोड़ने का। भाई कॉपी खाली छोड़ने के कितने तरीके होते हैं? एक ही तो होगा ना, क्योंकि अगर आपने एक का भी आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपने आंसर तो दिया ना। तो कॉपी खाली छोड़ने का तो एक ही तरीका होता है। तो इसी तरह किसी को भी इनवाइट नहीं करने का एक ही तरीका है, एक मेथड ये है। इसका एक कंसेप्ट और है, वो भी देख लीजिए। हमारे पास कितने फ्रेंड है टोटल? 4। उसको कुछ को या सभी को इनवाइट करना है ना, तो सिलेक्शन करेगा। क्या करेगा वो? या तो 4 में से एक का सिलेक्शन करे, हो सकता है कि 4 में से 2 को बुलाए, हो सकता है कि 4 में से वो 3 को सेलेक्ट करे, हो सकता है कि वो सारे के सारों को ही सेलेक्ट कर ले। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। और का मतलब क्या हुआ? प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। तो 4C4 का आंसर आएगा 4। 4C2 का कितना आएगा? 4 × 3 2 × 1। 4C3 का 4, 4C4 मतलब 0, ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि आपने पढ़ा था कि 10 से 0 कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है। हाँ ध्यान से देखो, मिसिंग फॉर्मूला। 4 में से 4 गया तो कितना बचा? 0। तो इसको 4C4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4C0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ये कितने टाइम कैंसिल हुआ? 2। तो फाइनली कितना हो गया? 4 + 6 + 4 + 1। तो 6 4 10 1 15। तो इससे भी आंसर कितना आ गया? 15। तो कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि 2 की पावर n-1 किसके इक्वल है। अब देखो यहाँ तो 4 थे, अगर n होते तो क्या करते? NC1 NC2 NC3 NC4 अप टू, जैसे 4 थे तो 4 पे रुक गए थे ना, तो कहाँ तक चलेगा? NCN तक चलेगा। तो इसको शॉर्ट में A से लिखा जाता है। देखो ऊपर तो n फिक्स है ना,
नीचे क्या हो रहा है, कभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन का, ऐसे NCR, और R की वैल्यू 1 से हमने कहाँ तक ले ली, N तक। R की वैल्यू हमने 1 से कहाँ तक ले ली, N तक। तो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, N तक। ओके, और समीशन का मतलब क्या होता है, सबका सम। और ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर N-1 के। तो आपसे एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। वही कुछ या सभी को एक साथ लेना है। टोटल कितनी थिंग्स हैं, n थिंग्स। तो लेकिन n थिंग्स कैसी हैं, N1 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब N1 सारे एक तरीके की हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास 8 प्रोडक्ट हैं, क्या है, 8 प्रोडक्ट हैं, या यूँ मान लीजिए आपके पास 8 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब 8 कॉइन्स तो हैं, उसमें से क्या है, N1 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब 3 कॉइन किसके हैं, 25 पैसे के, मतलब 25, 25, 25 के 3 कॉइन्स है। तो ये कह रहा है कि N1 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब 3 कॉइन्स 25 पैसे के। N2 थिंग्स आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, मतलब जैसे सपोज कर लो 4 कॉइन्स 50 पैसे के हैं, मतलब जो 4 कॉइन है वो कैसे हैं, 25 के 3 है, रिपीटेशन है, 50 पैसे के 4 कॉइन है। N3 थिंग्स अनदर थर्ड काइंड, जैसे सपोज कर लो 2 कॉइन्स हैं, ये 1 रुपीज के हैं, और बचे कितने, 4, 3, 7 और 1, 8 कॉइन्स हो गए पूरे। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल 8 कॉइन्स हैं उसमें क्या है, 25 पैसे के 3 कॉइन्स हैं, मतलब एक टाइप के 1 काइंड के N1 है, मतलब 3 कॉइन्स हैं। फिर सेकंड काइंड के 4 कॉइन्स हैं, थर्ड काइंड के 1 कॉइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है जितने भी रिपीटेशन है, जैसे 3, 4, 1, तो सब में +1 +1 +1 करके इंटू कर दो। अब +1 क्यों किया वो भी देख लीजिए। जैसे 3 कॉइन है हमारे पास, तो हम जब इसमें कुछ या सभी को सेलेक्ट करेंगे, क्या कुछ या सभी को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो ये वाला ले लें, या ये वाला ले लें, या ये वाला लें, या फिर तीनों में से एक भी ना लें। तो एक कंडीशन में कितने अवेलेबल हैं, 3 कॉइन थे तो 3, और एक नहीं लेने वाला 4 केसेस अवेलेबल हुए ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 + 1। सिमिलरली अगर 4 कॉइन हुए तो 4 तो वो और एक नहीं वाला, तो 4 + 1। फिर 1 कॉइन है तो 1 + 1, इन सबको इंटू कर लीजिए। और ये एक कौन सा प्रोसेस लेस किया है, कोई सा भी मत लो, ना ये वाला लो, ना ये वाला लो, ना ये वाला लो, तो -1। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 4 × 5 × 2 -1, तो 5 4 जा 20 × 2 40 -1, दैट इज इक्वल्स टू 39। समझ में आया। आपके पास क्या कर दिया कि आपके पास कोई से भी 8 प्रोडक्ट हैं, उसमें जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर मान लो, ठीक है, 8 प्रोडक्ट हैं, तो टीवी 3 है, फ्रिज 4 है, कूलर 1 है। तो कितने तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे टीवी 3 है तो 3 + 1, 4 है तो 4 + 1, सबको इंटू करके टोटल में से क्या कर दो, -1। ठीक है, ये आपको थोड़े केसेस ध्यान रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। अगर आपको केस याद नहीं रहे तो हमने सेलेक्ट क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में हैं, तो आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब जो CA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपकी बुक के एक्सरसाइज 5th C और 5th D के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी डाउट क्लास होगी, उसमें हम इनके डाउट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो 11th वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके कंसेप्ट काम आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।